स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास मेरे यहाँ तो लाइट की प्रॉब्लम थी, स्टाफ मेरे यहाँ स्टूडियो पे लाइट की प्रॉब्लम आ गई। कल किसी की क्लास यहाँ नहीं जा पाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि कल थोड़ी दिक्कत हुई थी क्लास जाने में और मेरा वीडियो थोड़ा लेट भी हो जा रहा है। तो आज की क्लास है मेरे भाई भारत का उपराष्ट्रपति। आज का टॉपिक क्या है मेरा? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, अगर हम उपराष्ट्रपति की तुमसे बात करें तो संवैधानिक पदों की वरीयता में जो संवैधानिक पद है, भारत के जो पद है संविधान में, उनकी वरीयता में पहले स्थान पे राष्ट्रपति आता है। संवैधानिक पदों की वरीयता में संवैधानिक पदों की वरीयता में उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है मेरे भाई? उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान होता है। किसमें? संवैधानिक पदों की वरीयता में। तो सर पहला स्थान किसका होता है? पहला स्थान मेरे भाई होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। दूसरा स्थान किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। तीसरा स्थान किसका होगा? राष्ट्र प्रधानमंत्री का। एक वीडियो में मैं इसकी जिक्र करूंगा, संवैधानिक पदों की वरीयता का क्रम। तो आज का टॉपिक मेरा क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगर हमसे कोई पूछे कि भारत का उपराष्ट्रपति किस से किस अनुच्छेद के बीच में इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 71 के बीच में किया गया है, ठीक रखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनुच्छेद। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण तुमसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम लोग इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, अगर एक प्रश्न आ जाए, मैं तुमसे पूछ लूं कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को कहां से लिया गया? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को कहां? जल्दी से बताओ। नहीं पता? तो यहीं पे आप लिखो कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहीं से लाइन ऐड करना शुरू कर दो मेरे भाई लोग। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। पहली लाइन हमने क्या लिखा? पद का क्रम। दूसरी लाइन, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। कितने अनुच्छेद हैं? तीसरी लाइन आएगी ना कि भैया कितने आर्टिकल हैं, तो अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हमने आगे आपसे क्या बताया? अनुच्छेद 63 से लेके, कहां से लेके? 63 से कहां तक? 71 तक। अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए चलते हैं उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद की तरफ। ठीक, सबसे पहले अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63।
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पहली लाइन क्या लिखोगे? तुमको सबको पता है ये लाइन, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 63 में कहा गया। अनुच्छेद 63 में कहा गया। अनुच्छेद 64। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में मेरे भाई क्या कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन की कौन सा होता है? जल्दी बताओ कौन सा होगा? राज्य सभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि जो भी भारत का पदेन मतलब जो उस पद पे उस समय बैठा है, जो भी भारत का पदेन राष्ट्रपति होगा वह संसद के उच्च सदन का मतलब राज्य सभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति चेयरपर्सन होगा। कौन होगा? उप राष्ट्रपति होगा। अगली आर्टिकल कौन सी हो जाएगी? 65 अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तियां, आकस्मिक इमरजेंसी में कुछ हो जाए कि राष्ट्रपति को, तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, कभी भी कुल मिला के एक लाइन लिखे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो लिखना क्या है? राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तियां तथा अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका पदभार संभालेगा। क्या करेगा? उपराष्ट्रपति ही उसका पदभार संभालेगा या उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 65 ये कह रहा है। अब अगला भाग है हमारा, अगला अनुच्छेद है मेरे भाई, कौन सा? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में एक वर्ग बनाया गया है, 66 का 1। अनुच्छेद 66 का 1। इसकी एक बहुत अच्छा इसमें पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है? उप राष्ट्रपति का निर्वाचन। उप राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब एकदम प्यार से बताना, मोहब्बत में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है? राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है?
अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो सबसे पहली बात तुम्हारे पास आएगी कि भैया इनको वोट कौन कौन देता है? किसको? उपराष्ट्रपति को। अंतर यहाँ पे एक लाइन लिखना, अगर हम यहाँ पे कह दें इस कॉलम में उपराष्ट्रपति और यहाँ कर दें राष्ट्रपति, अगर कह दें भरो कॉलम, पहला पॉइंट इनको कौन वोट देता है, उनको कौन वोट देता है, तो राष्ट्रपति को सबसे पहला लिखेंगे लोकसभा के सभी, लोकसभा के सभी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जोड़ लेना, राज्यसभा के निर्वाचित। तीसरा लिखेंगे विधानसभा के सभी सदस्य। चौथा लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। पहला कौन? उपराष्ट्रपति में पहला कौन? पहला लोकसभा के सभी, लोकसभा के सभी। अब आप देखो यार, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। सर अंतर था, संशोधन के बाद अंतर समाप्त हो गया। क्या अंतर था? लोकसभा में राष्ट्रपति के पास 2 सांसद मनोनयन का अधिकार था। किसका अधिकार था? मनोनीत करने का। लेकिन अब वो हो गया है समाप्त, और जब समाप्त हो गया है तो सिर्फ निर्वाचित ऑप्शन ही बचा, तो हमने लिख दिया सभी। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे पहले भी सभी था, जब निर्वाचित होते थे तब भी सब लोग देते थे, मनोनीत होते थे, और निर्वाचित तो अब यहाँ पे सभी। सेकंड राज्यसभा के सभी, राज्यसभा के सभी मतलब उपराष्ट्रपति को कौन वोट देगा? लोकसभा निम्न सदन के सभी सांसद तथा राज्यसभा के सभी सांसद। इसमें क्या अंतर है? इसमें राज्यसभा में इस वाले में सिर्फ निर्वाचित जाते थे, यहाँ पे सिर्फ निर्वाचित गए, जो 12 लोग मनोनीत होते हैं वो नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे जो निर्वाचित होके आए हैं प्लस जो 12 मनोनीत हैं वो भी उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट में आर्टिकल 66 के 1 में आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला पॉइंट है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक लगते हैं, जमानत राशि, तो इसमें कितने लगेंगे? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक लगेंगे। कितने प्रस्तावक लगेंगे? 20, तथा 20 अनुमोदक लगेंगे। कितने अनुमोदक? कितने? 20 अनुमोदक लगेंगे। भैया जमानत राशि कितनी होगी? 15,000। कितनी होगी जमानत राशि? 15,000। ये 15,000 सरकारी खाते में जमा किया जाएगा, और क्या किया जाएगा? 20 अनुमोदक तथा 20 प्रस्तावक के साथ चुनाव लड़ने कोई जाएगा। कैसे होता है चुनाव? क्या राष्ट्रपति? हाँ, राष्ट्रपति जैसे। कैसे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे। कैसे होता है सर? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। एक शब्द इसी पे तुमको और मिलता है। क्या मिलता है जल्दी बताओ? अप्रत्यक्ष। कैसी निर्वाचन प्रणाली है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। वोट कौन देगा, कितने प्रस्तावक हैं, कितनी जमानत राशि है और किस पद्धति से निर्वाचन होगा। अब अगले पे हम आते हैं किस आर्टिकल पे? आर्टिकल 67 हमारा अगला है आर्टिकल अनुच्छेद 67।
अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 6-7 क्या कहता है अनुच्छेद 67? अनुच्छेद, इसके पहले भाई एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन, हमने कौन सा पढ़ा है? हमने पढ़ा 66 का 1, ठीक। एक थोड़ी सी गलती याद हो गई है, मुझे गलती स्वीकार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको पढ़ना है 66 का 1 पढ़ा गया, 1 पॉइंट छूट गया है 66 का 3। कौन सा पॉइंट छूट गया था? अनुच्छेद 66 का 3। क्या था इसका विषय? भैया इसका विषय था राष्ट्रपति की, सॉरी, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। किसकी योग्यताएं सर? उपराष्ट्रपति की। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली भारत का नागरिक हो, सबको पता है, भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है योग्यता? दूसरी उम्र, कितने वर्ष? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये हमारी कौन सी आर्टिकल हो गई? आर्टिकल 66 की 3। अब अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 67, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 क्या कहता है मेरे भाई? अनुच्छेद 67 कहता है पदावधि और शपथ, पदावधि। राष्ट्रपति का अगर पदावधि की जगह हम दूसरा शब्द लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कार्यकाल कितने दिन का होता है। कितने दिन का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है? 5 वर्ष। फिर क्वेश्चन आएगा कब से 5 वर्ष, कब से? तो हम कहेंगे भैया शपथ से 5 वर्ष। कब से 5 वर्ष? शपथ से 5 वर्ष, आर्टिकल 67। अगला अनुच्छेद है मेरे भाई आर्टिकल 67 का ए। अनुच्छेद 67 ए। कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई? अनुच्छेद 67 ए। ये क्या कहता है? ये कहता है त्यागपत्र। किसका त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र। इस्तीफा किसको देंगे? इस्तीफा उपराष्ट्रपति किसको देंगे? एक तो है कार्यकाल के दौरान। अब कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक। अगर यहीं पे क्वेश्चन घूमे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला क्या है? 67 का बी। अनुच्छेद 67 का बी। अनुच्छेद 67 का बी। अनुच्छेद 67 का बी क्या कहता है? अनुच्छेद 67 बी कह रहा है उपराष्ट्रपति का निलंबन। तो यहाँ पे आप लिखिए निलंबन। किसका निलंबन हम पढ़ रहे हैं? उपराष्ट्रपति। तो बार बार उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। क्या लिखे? निलंबन। अब जब तुम राष्ट्रपति पढ़ते थे तो राष्ट्रपति के निलंबन का क्या तरीका है बताओ?
आर्टिकल 61 महाभियोग, उच्च सदन निम्न सदन कहीं से भी शुरू किया जाए 1/4 मत मिल जाए आगे बढ़े प्रक्रिया, ठीक है, आर्टिकल 61 महाभियोग इम्पीचमेंट। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे कोई हटाने का बहुत बड़ा प्रावधान नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति के निलंबन की मैं तुमसे बात करूं तो उपराष्ट्रपति के निलंबन में राज्यसभा ग्रेटर देन लोकसभा, राज्यसभा बड़ा है किससे? लोकसभा से, क्योंकि इसके पास इस मामले में पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा हो जाती है। अगली आर्टिकल है हमारी अनुच्छेद 68। अगली आर्टिकल कौन सी है? अनुच्छेद 68 68। अनुच्छेद 68। अगला आर्टिकल क्या? अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए, जो उपराष्ट्रपति का पद होगा उसमें अगर रिक्त होता है तो रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय, निर्वाचित व्यक्ति की पदा अवधि। तो उपराष्ट्रपति के पद की एक लाइन लिखेंगे, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं पदावधि, निर्वाचन का समय एवं पदावधि का सशक्त नियम बना दिया गया। किसमें? उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं पदावधि। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी होगी? हमारी अगली आर्टिकल होगी मेरे भाई 69। कौन सी होगी? आर्टिकल 69। तो चलते हैं आगे, आते हैं हम अपने पेज पे। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की शपथ। ये इंपॉर्टेंट है क्या? शपथ। किसकी शपथ? उपराष्ट्रपति की। किसकी शपथ? उपराष्ट्रपति की। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलवाएगा उपराष्ट्रपति को शपथ? राष्ट्रपति दिलवाएगा। अगला अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन। किसका वहन? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन। कौन सी आर्टिकल है ये?
ये आर्टिकल है हमारी अनुच्छेद 70 और अंतिम आर्टिकल है अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सशक्त विषय। अंतिम आर्टिकल हम इसमें अगर तुमसे बात करें तो कौन सी आती है भैया? अंतिम आर्टिकल है अनुच्छेद 71। अंतिम आर्टिकल हमारी कौन सी है? अनुच्छेद 71। क्या कहती है अनुच्छेद 71? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सशक्त विधियां। इसमें एक लाइन और ऐड होती है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रारंभ हो गया, क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रारंभ हो गया तो कम सदस्यों के आधार पर, भैया आज कम लोग आए आज बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, कम सदस्यों के आधार पर इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। कम सदस्यों के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। ये क्या हो गया? आर्टिकल 71 ने कह दिया कि कम सदस्यों के आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जा सकता, कोरम पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए? कोरम पूरा होना चाहिए। सर कोरम में कितने लोग होते हैं? कोरम में होते हैं 1/10। अगर ये कोरम पूरा होता है तो कभी भी कोई बिल, कोई चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का रोका नहीं जाएगा। एक आर्टिकल के हिसाब से हमारा उपराष्ट्रपति समाप्त। अब एक लिखिए आप नोट। क्या लिखिए? नोट। 2-3 पॉइंट लिखा होगा। नोट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए, दोनों, कई बार तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, आकस्मिक रूप से क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, तो भारत का CJI इस पद को संभालता है। क्या करता है? इस पद को संभालता है। अब आप पूछेंगे सर कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ भैया हुआ है। कब हुआ है? तो कब की बात भैया ये हो गई, मई 1969। मई 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के भैया राष्ट्रपति थे, लेकिन ये जब पद पे बैठे हुए थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। मेरी बातों को समझे? उसी समय इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई जाकिर हुसैन की। और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। अभी नाम आएगा आगे, बीबी गिरी।
बीबी गिरी को कार्यभार दे दिया गया। बीबी गिरी को कार्यभार दे दिया गया किसका? राष्ट्रपति का। बीबी गिरी को राष्ट्रपति का क्या दे दिया गया? कार्यभार दे दिया गया। ये कार्यकारी राष्ट्रपति बन चुके थे, कार्यभार पा गए। लेकिन फिर क्या हुआ? इसी बीच राष्ट्रपति का निर्वाचन शुरू होना था, क्योंकि पद रिक्त रखना नहीं था और इनको खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था बीबी गिरी को। इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और जब इस्तीफा दे दिया तो इनकी मृत्यु हो चुकी थी और ये पद से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। अब कौन संभाले? क्योंकि ये पद तो यार खाली नहीं रह सकता था। बीबी गिरी कर दे दिए इस्तीफा। अब एक चीज अगर तुम अपने दिमाग में सोचो तो बड़ा मजा आएगा। जानते हो क्या? खुद ही इस्तीफा दिए, खुद ही रिसीव किए। क्यों? क्योंकि अभी तुम पढ़े उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सर पढ़े कि नहीं पढ़े? उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। दोनों पदा पे कौन थे? दोनों पदा पे बैठे हैं बीबी गिरी। तो इस पद को संभाल के इस्तीफा लिखे और इस पद पे पहुंच के इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिए। ये भारतीय राजनीति का सब देखते चलिए संवैधानिक व्यवस्था। इस पद पर बैठ के इस्तीफा लिखे और इस पद पे बैठ के क्या किए? इस्तीफा स्वीकार कर लिए और तुरंत अब चुनाव का मामला था, इनको लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव। अब इस्तीफा तो दे दिए। तो 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक भारत के सीजेआई थे। कौन थे? भारत के सीजेआई थे हिदायतुल्ला। और हिदायतुल्ला ने क्या किया? सर पदभार संभाला। मोहम्मद हिदायतुल्ला सीजेआई के पद पे थे और क्या किया? पदभार संभाला। ठीक, तो अब आइए देखते हैं भारत में उपराष्ट्रपतियों की सूची और उपराष्ट्रपति हो जाएगा हमारा समाप्त। ठीक, चलिए आ गया हमारा पेज। क्या है भाई? ये है भारत के उपराष्ट्रपति। पहले क्रमांक पे कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी टाइमिंग थी 1952 से 1962, लगातार 2 कार्यकाल। कितना कार्यकाल? 2 कार्यकाल लगातार इनके पास था। यही थे भैया। अब यहाँ पे लिखा है पूर्व पद। इसके पहले ये क्या थे? तो मेरे भाई इसके पहले यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आपको पता है इनके जन्म दिवस पे क्या मनाते हो? ये सब तुम्हें अच्छे से पता होगा। दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन, 62 से 67। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। ये इसके पहले क्या थे? राज्यपाल के बिहार थे और इन्हीं की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पदभार कौन संभाला था? वराहगिरी वी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक, इनका कार्यकाल था 1967 से 1969। 1967 से 1969 और बीबी गिरी भारत के पहले प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति श्रृंखला में चौथे नंबर पे आए श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जो 1969 से लेकर 74 तक रहे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। कहाँ के जज थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। 5वें नंबर पे मेरे भाई उपराष्ट्रपति बने श्री बीडी जत्ती। कौन बने? श्री बीडी जत्ती बने, जो 1974 से लेकर 1979 तक का टाइम था इनकी पदावधि। ये क्या थे? कार्यवाहक। 6वें नंबर पे हमारे आए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक, 79 से लेकर 84 ये क्या थे? यही 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ये 11वें चीफ जस्टिस थे
और ये क्या बने थे, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन भी बनता है कौन था। ठीक, 7वें नंबर पे आए श्री आर वेंकट रमन 84 से 87। 8वें नंबर पे आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92। ये इसके पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 9वें नंबर पे हमारे पास आए मेरे भाई श्री आर के नारायण 92 से 97। ये इसके पहले भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके थे। 10वें नंबर पे आए श्री कृष्णकांत 97 से 2002, राज्यपाल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये क्या थे, राज्यपाल थे आंध्र और तमिलनाडु के। इसके बाद 11वें नंबर पे हमारे पास आए श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 टू 2007, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री थे पहले ये। 12वें नंबर पे आए हमारे कौन से, डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 टू 2017, 2 कार्यकाल इनके पास था, 10 साल 5-5 का। ये क्या थे, भारतीय राजदूत थे। और 13वें नंबर पे आए जिसको तुम कहते हो वेंकैया नायडू, श्री मुप्पा वरायु वेंकैया नायडू इनका पूरा नाम था। ये क्या थे, 17 से 22 इनका कार्यकाल रहा और ये क्या थे, केंद्रीय मंत्री थे। और 14वें नंबर पे हमारे राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने श्री जगदीश धनखड़ 22 से अब तक। राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे, तो राष्ट्रपति बनने से पहले भैया ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। क्या थे, 1-2 पॉइंट आपको इस वीडियो में मुझे और देना है जो स्पेशली फॉर क्वेश्चन बनेगा। एक छोटा सा पॉइंट इसमें मुझे ऐड करना है, वो क्या है देखिए। जैसे अगर मैं कह दूं तुमसे कुछ एज लिख रहा हूं, उम्र, ठीक, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। अब आप संवैधानिक जितने पद हैं उनमें आप बताइए 21 वर्ष की उम्र में किसका निर्वाचन होता है। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, ग्राम पंचायत के जितने चुनाव होंगे उनका निर्वाचन कितने वर्ष में होता है, उनका निर्वाचन होता है 21 वर्ष में। 21 वर्ष के बाद वो निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। वोट देने की उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 वर्ष वाले में कौन कौन आएंगे, 25 वर्ष में राज्य में विधानसभा, राज्य में विधानसभा जिसमें बैठने वाले को तुम कहते हो विधायक। दूसरा 25 वर्ष में दूसरा जो आएगा वो होगा लोकसभा, सांसद, लोकसभा जिसमें बैठने वाले को तुम कहते हो सांसद। क्या कहते हो, सांसद कहते हो। इनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब विधानसभा का विधायक का 25 वर्ष, लोकसभा के सांसद का 25 वर्ष, तो यहीं पे तुम ऐड कर लो मुख्यमंत्री का भी 25 वर्ष और यहाँ पे प्रधानमंत्री का भी 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र में आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक, अगला 30 वर्ष की उम्र में कौन कौन जाएगा, 30 वर्ष की उम्र में राज्यसभा सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कितनी उम्र में जाएंगे, 30 वर्ष की उम्र में। और कौन, जो भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो जितने राज्यों में विधान परिषद है उनके भी सदस्यों की उम्र कितनी होती है, विधान परिषद कितने वर्ष उम्र होगी, 30 वर्ष। तो 35 वर्ष पे कौन कौन आएगा, 35 वर्ष पे सब 3 लोग आते हैं। कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल।
पाल। ये हमारा क्या है 35 वर्ष, ये क्या है 30 वर्ष, ये क्या है 25 वर्ष, ये क्या है 21 वर्ष और मतदान करने की उम्र होगी 18 वर्ष। मतदान कब से किया जा सकता है 18। यहीं पे पॉपुलर संशोधन पूछेगा, तुमको बताना है, पढ़े तुम बहुत हो गए। कौन सा पॉपुलर संशोधन पूछना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 किया गया। इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट जरूर करना, किस संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा के आयु को 18 किया गया। मेरे भाई आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आती हैं तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए। और एक सूचना, बहुत जल्द आपको महा प्रैक्टिस सीरीज मिलने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगले हफ्ते भी मैंने यही कहा था, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो लाइट की समस्या यहाँ लगातार बनी हुई रहती है, नहीं आ पाई। इस हफ्ते में आपको ये सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो धन्यवाद।